तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर से मेरे यूके पर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, जंतु कोशिका और पादप कोशिका स्पष्ट करें। तो पढ़ने से हम वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए, कोशिका का सिद्धांत समझ में आ गया। तो बताइए, कोशिका का सिद्धांत। देखिए, कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, कब किया गया है तो देख लीजिए। कोशिका का सिद्धांत 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में स्लाइवेन स्लाइवेन व समान। देखिए, 1838 ईस्वी में स्लाइवेन व समान ने प्रस्तुत किया कोशिका का सिद्धांत। सर्वप्रथम देखिए, हेड डालिए कोशिका का सिद्धांत। हेड डालिए कोशिका का सिद्धांत। चलिए, हेड डालिए, लिखिए कि कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम। कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में। कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में स्लाइवेन व समान ने प्रस्तुत किया। स्लाइवेन व समान ने प्रस्तुत किया 1838 ईस्वी में कोशिका का सिद्धांत स्लाइवेन व समान ने प्रस्तुत किया। तो लिखिए, इनके समस्त जीवधारी तथा कोशिकाओं तथा उत्पाद से बनी होती है। इनके समस्त जीवधारी कोशिकाओं तथा उत्पाद से बनी होती है। समझ में आ गया। देखिए, इसका कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में स्लाइवेन व समान ने इसका यह प्रस्तुत किया। समझ में आ गया ना। और इनके जीवधारी कोशिकाओं तथा उत्पाद से बनी होती है। समझ में आ गया ना। आगे ये सभी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई से होती है। यह सभी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई से होती है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई से हो। जो रुडोल्फ विर्चो थे वो 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में देखिए, जो रुडोल्फ विर्चो थे 1855 ईस्वी में बताया कि, लिखिए उसमें रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि 1855 ईस्वी में 1855 ईस्वी में बताया कि सजीवों के शरीर में बनने वाली नई नई कोशिकाओं का निर्माण सजीवों के शरीर में नई नई बनने वाली कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद नई नई कोशिकाओं से होता है। बनने वाली नई नई कोशिकाओं से होती है। समझ में आ गया ना। पहले से मौजूद बनने वाली कोशिकाओं से होती है। देखिए, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 ईस्वी में बताया कि सजीवों के शरीर में बनने वाली नई नई कोशिकाओं का निर्माण, बनने वाली नई नई कोशिकाओं का निर्माण जैसे में पहले से मौजूद थी और वो नई नई कोशिका होती है। समझ में आ गया ना। कोशिका का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से। समझ में आ गया कोशिका का सिद्धांत। अब पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। समझ में आ गया ना। अंतर समझ में आ गया। अब इस तरफ इसमें पाइप पा लीजिए, यहाँ पे इस तरफ लीजिए जंतु कोशिका और इस तरफ का लीजिए पादप कोशिका। हम इरेज कर रहे हैं, देखिए।
ऐसे लिखिए, पहला नंबर डाल दीजिएगा। जंतु कोश का इस तरफ, पादप कोश का बना लीजिए। इस तरफ पादप, इस तरफ जंतु, समझ गए ना। जंतु कोश का और पादप कोश का हेड है। पहला डालिए, देखिए यह प्रोटीन, लिपिड बने होते हैं, बने होते हैं। इसमें देखिए, देखिए देखिए जंतु कोशिका में यह प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। और इसमें देखिए सेलुलोज शुगर से बने होते हैं। इसमें सेलुलोज शुगर से बने होते हैं, इसमें प्रोटीन लिपिड से बने होते हैं। समझ आ गया ना। इसमें देखिए दूसरा जंतु कोशिका में, दूसरा में लिखिए, इसमें कोशिका भित्ति अर्ध पारागम में होती है। इसमें कोशिका भित्ति अर्ध अर्ध पारागम, देखिए अर्ध पारागम, अर्ध पारागम में होती है। और इसमें कोशिका पारागम में होती है। इसमें अर्ध पारागम में होती है और इसमें पारागम में होती है। इसमें देखिए यह कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। लिख लीजिए, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें लिख लीजिए। और इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। हो गया। इसमें देखिए क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। समझ में आ गया ना। रसधानी पाई जाती है और इसमें रसधानी कोशिका, इसमें रसधानी नहीं पाई जाती, सॉरी इसमें रसधानी नहीं पाई जाती, इसमें रसधानी की कोशिका, बड़ी कोशिका पाई जाती है। जो कोशिका है वन लेसन वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम था 3 दिन हम लोग का क्लास नहीं चला है। 3 दिन हम लोग क्लास बंद था। 2 दिन मैंने थोड़ा रेस्ट लिया। और जो रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन में आप लोग को क्लास जानते ही बंद था, इसलिए समझ लीजिए आज कोशिका का जो भी है खत्म हो जाएगा। अब कल से हम लोग 2 लेसन स्टार्ट करेंगे। देख लीजिए अस्टोमाटा, समझ में आ गया ना। अस्टोमाटा आप लोग देखे होंगे, अस्टोमाटा, अस्टोमाटा यानी बताइए आप लोग, अस्टोमाटा यानी क्या होता है। देखिए ये अस्टोमाटा का क्या है, ये फिगर है, बोर्ड पे थोड़ा नहीं बनता तो मैंने बनाया अपने पेज पे। देखिए ये अस्टोमाटा है। ये क्या है हम लोग का अस्टोमाटा, देख लीजिए आप क्या है अस्टोमाटा। देख लीजिए हो गया ना। देखिए इसके पौधों के सतह में, इसके पौधों के सतह में छिद्र पाए, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। देखिए इसके पौधे के सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना। देखिए छिद्र है कि नहीं, छिद्र, छिद्र का नहीं बिंदु, देखिए छिद्र पाए गए हैं, छोटे सतह में छिद्र पाए जाते हैं। समझ में आएगा ना। पत्तियों में इसे हम अस्टोमाटा कहते हैं। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए हेडिंग डालिए अस्टोमाटा। लिख लीजिए कि इसके पत्तियों में, पत्तियों के सतह में, इसके पत्तियों के पत्तियां, जो पत्तियां है पत्ता, उसके सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम रंध्र कहते हैं। देखिए रंध्र, क्या कहते हैं हम लोग, रंध्र। देखिए हमारा रंध्र हो गया। ये रक्षी कोशिका जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं, रक्षी कोशिका जिसे हम गार्ड सेल कहते हैं, रक्षी कोशिका। रक्षी कोशिका जिसे हम गार्ड सेल, ये रंध्र है हमारा। समझ में आ गया ना। अस्टोमाटा, अस्टोमाटा समझ में, अस्टोमाटा। अब पढ़ेंगे हम लोग विसरण, विसरण जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। देखिए विसरण, विसरण में है डालिए विसरण। देखिए इसमें यदि सांद्रता की ओर, सांद्रता, ठीक है, यदि सांद्रता की ओर, सांद्रता में यदि सांद्रता की ओर कम सांद्रता के करे, यदि सांद्रता की ओर सांद्रता में गति करे, सांद्रता में गति करे तो उसे विसरण कहते हैं। यदि सांद्रता की ओर सांद्रता में गति करे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, विसरण कहते हैं। समझ में आ गया ना। विसरण, विसरण और अस्टोमाटा आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि सांद्रता में सांद्रता की ओर गति करे उसे विसरण कहते हैं। समझ में आ गया ना। लिख लीजिए। इस तरह से वन लेसन खत्म होता है।
हम लोग का वन मिशन जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, समझ आएगा आप लोगों को ना। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। कल से हम लोग चैप्टर 2, समझ में आ गया ना। आप लोग फिर से बोल दूं आपको लोग को कि बैच स्टार्ट हो गया है क्लास 9 का, आप लोग अपने दोस्तों को बता दें। थोड़ा लेट से हुआ लेकिन आप लोग का सारा बायोलॉजी का कोर्स खत्म हो जाएगा, मतलब अक्टूबर तक सारा हम लोग का बायोलॉजी कोर्स खत्म, समझ में आया ना। तो अब कल से हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो 3 दिन थोड़ा इधर उधर हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कल से हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे, कल से एकदम रेगुलर पढ़ाई चलेगा। तो मैं वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दोस्तों, और शेयर करना भूलिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दोस्तों, आप लोग लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर शेयर करना भूलिएगा। धन्यवाद।